क्रय धारा फाउंडेशन के द्वारा वृक्षारोपण किया गया। वृक्षारोपण के दौरान विभिन्न समाज प्रकार के छायादार व फलदार पेड़ लगाए गए। क्रय धारा फाउंडेशन डायरेक्टर नरेंद्र कुमार ने बताया कि प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे लगाना बहुत जरूरी है। पेड़ पौधों के माध्यम से प्राकृतिक सभी प्राणियों पर अनंत उपकार करती है। छाया, फल, फूलों की प्राप्ति भी हमें पेड़ पौधों से ही होती है। वृक्षारोपण के दौरान भगवानपुरा ब्रांच मैनेजर अजीत सिंह व ब्रांच स्टाफ व भगवानपुरा फैक्स स्टाफ, क्रयधारा फाउंडेशन के डायरेक्टर नरेंद्र कुमार, संजीव कुमार, सुमित यादव व गाँव के गणमान्य लोग मौजूद रहे। क्षेत्र के अंतर्गत यशोदा के खेल मैदान में ग्राम पंचायत एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की पहल से 1100 पौधे लगाए गए। इस अवसर पर भाजपा नेता देशपाल यादव ने बताया कि प्रकृति को हरा भरा बनाने के लिए, भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए हरियालो राजस्थान अभियान के तहत ज्यादा से ज्यादा संख्या में वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सरपंच सतीराम यादव ने बताया कि आज प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रोग से ग्रसित है। धरती माँ अगर जहरीली दवा खा रही है तो उसकी संतान भी जहरीली दवा खाती है। इसीलिए हम सबको प्रकृति संवर्धन करना बहुत जरूरी है। इस अवसर पर वीरेंद्र सिंह, महिपाल यादव, प्रमीला यादव, पूजा, कुलदीप सिंह, निशा, सरिता, मोनिका, सरोज, सत्येंद्र कुमार, राजेश कुमार, ममता और ग्रामीण मौजूद रहे। भिवाड़ी में पवित्र हृदय एनजीओ द्वारा स्वर्गीय बाबूजी मुंशी लाल वर्मा की याद में ग्राम कुंभीपुर, दुर्गापुर ग्राम पंचायत, पीर खुआ, तहसील मोनीटिंगगंज, जिला आमगढ़, उत्तर प्रदेश में पवित्र हृदय एनजीओ के अध्यक्ष ब्रजेश कुर्मी और उनके परिवार और रिश्तेदारों के द्वारा उनके पिता स्वर्गीय मुंशी लाल वर्मा का श्रद्धांजलि कार्यक्रम के साथ साथ जन जागरूकता कार्यक्रम, जन सेवा के लिए वृक्षारोपण व सामायिक बीमारी अर्थात बारिश के मौसम में होने वाली बीमारी डायरिया की पहचान व रोकथाम के विषय में विस्तार से समझाया गया। इस कार्यक्रम में ब्रजेश कुर्मी जी के द्वारा सड़क सुरक्षा के विषय में समझाया गया। साथ ही बापू जी की पुण्य आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करके साथ ही साथ शिक्षा व रोजगार के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, इसे भी समझाया गया। इस अवसर पर सभी बच्चे, महिलाओं और बुजुर्गों का गमछा पहनाकर सम्मानित किया गया। इस गाँव में निवासी कर रहे कुर्मी परिवार की कुछ विधवा महिलाओं को एक एक साड़ी पहनने के लिए उपहार स्वरूप दी गई। साथ ही आए हुए लोगों को फलदार व छायादार पौधे वितरित किए गए। इस अवसर पर सभी ने से निवेदन किया गया कि बारिश के मौसम में आप सभी को वृक्षारोपण अवश्य करना चाहिए। कार्यक्रम में राजकुमार, प्रेम, सुभाष, गुलाब, खट्टूट, पंकज, हवलदार, पिंटू, अमरीश, रोहित, इंद्रजीत, अमरजीत व समस्त कुर्मी समाज के ग्रामीण मौजूद रहे। रविवार को तिजारा रोड स्थित साईं बाबा के मंदिर के सामने बर्जर पेंट के शोरूम का शुभारंभ होगा। शोरूम के डायरेक्टर निशांत गौतम और तन्मय गुप्ता ने बताया कि अलवर में यह पहला शोरूम खोला जा रहा है और बाकी जगह दुकानें हैं। इस शोरूम पर सभी प्रकार के पेंट मिलेंगे। उन्होंने बताया कि अभी तक जयपुर, दिल्ली सहित अन्य जगहों पर बर्जर पेंट की ब्रांच उपलब्ध है। हाँ जी, तो कल अलवर के फर्स्ट ऑफिशियल बर्जर पेंट शोरूम का इनॉग्रेशन हो रहा है। अलवर का एक फर्स्ट शोरूम होगा, बाकी सब अपने पास नॉर्मल शॉप्स होती हैं। अपना अलवर का फर्स्ट कोई पेंट का शोरूम है, इसका कल इनॉग्रेशन है। इसमें अपने पास सारी वैरायटी के इंटीरियर के पेंट्स, एक्सटीरियर पेंट्स, वुडन पेंट, ऊपर रूफ सीलिंग एंड ऑल, सारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, सारी चीजें आपको। अभी तक कहाँ पे थी इनकी ब्रांचें? अभी तक अलवर में तो पहली है, इसके अलावा जयपुर में खुले हैं इनके एक दो, बाहर दिल्ली वगैरह में खुले हुए हैं। अलवर में अपना फर्स्ट खुल रहा है। कहाँ पे खुला है और ये अपना लोकेशन जो है, ये अपना है तिजारा रोड पे, टेल्को सर्किल पे, साईं बाबा मंदिर के बिल्कुल अपोजिट। कल शुभारंभ होगा? कल इसका 12:30 बजे से कल इसके इनॉग्रेशन के प्रोग्राम स्टार्ट है, जहाँ पे अपना नॉर्मल रिबन कटिंग है, लंच प्रोग्राम्स है। आपका नाम? मेरा नाम निशांत गौतम है। आपको? मैं इस शोरूम का पार्टनर हूँ। मैं हूँ और मेरे साथ मेरे एक और फ्रेंड है। हम दो जनों ने मिलके ये शोरूम स्टार्ट किया। खैतर के सेंट जोसेफ स्कूल में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अधिक जानकारी देते हुए स्कूल के डायरेक्टर साबू सर ने बताया कि पूरे भारतवर्ष में जिस तरह
पारिस्थितिक तंत्र गड़बड़ाया हुआ है। अगर सही हाल रहा तो यह दिन दूर नहीं जब 52-55 डिग्री तक तापमान पहुंच जाएगा। और आज राजस्थान में तरह तरह के अभियान चलाकर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में कहतल स्थित सेंट जोसेफ स्कूल में भी स्कूली बच्चों के सहयोग से पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्कूल के बच्चों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही डायरेक्टर साबू सर ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों के अंदर पेड़ों के प्रति जागरूकता भावना पैदा करना है। और इसी के साथ खबरों में वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए 24 न्यूज के साथ। बजाज स्कूटर का नाम तो आपने सुना ही होगा और अब बजाज स्कूटर और भी नए फीचर्स के साथ आपके लिए लाया है इलेक्ट्रिक स्कूटर जो एक बार चार्ज करने पर चलेगा 126 किलोमीटर और मेटल बॉडी के साथ 5 साल की वारंटी। स्पीड 73 किलोमीटर के साथ फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। यदि इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने जा रहे हैं तो एक बार बजाज स्कूटर की जानकारी हमारे शोरूम पर पहुंचकर जरूर ले लें। शोरूम का पता है अग्रसेन सर्किल के पास, धोकारिया चेतक अलवर। हमारे मोबाइल नंबर है 7240023111 7240023222। कुछ पाने की हो आस कोई अरमा हो जो खास खास आशा। हम लेकर आए हैं आपके अपने अलवर शहर में अचीवर्स कोचिंग संस्था जो कि आपके अलवर शहर में केशव नगर में स्थित है। हमारे यहाँ पर बच्चों को IIT नीट प्री फाउंडेशन के साथ साथ ST/SC व ओलंपियाड की तैयारियाँ कराई जाती हैं। एक बार अपने बच्चों के साथ अचीवर्स कोचिंग संस्था का विजिट जरूर करें। हमारे मोबाइल नंबर है 9414261251 9460375805 और 8233943250। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स व आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक व अध्यापिकाएं द्वारा शिक्षा की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसांस्कृतिक शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन के द्वारा विद्यालय का सम्मान किया जा रहा है। विद्यालय में सांस्कृतिक आयोजन व खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। हमारे यहाँ पर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरियों को दूर किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के लिए साप्ताहिक टेस्ट की सुविधाएं उपलब्ध है। हर महीने अभिभावक संगोष्ठी व स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल व आदित्य एकेडमी में शिक्षा की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपना सर्वश्रेष्ठ परचम लहरा रहा है। इस वर्ष भी बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दिया है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जांगिड़, दीक्षिता शर्मा, पलक जैन ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड 2024 से भी सम्मानित किया गया है। वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले
साइट विजिट जरूर करें क्योंकि 15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा विद फ्लैट्स उपलब्ध। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। Alwar district first 3 Tesla MRI and first 32 slice CT scan are also available only at Curewell Diagnostic Center. Curewell Diagnostic and Imaging Center, a complete medical house of latest technology now in Alwar. We are providing all types of investigations for many diseases with reliable results. In this series, digital X-ray, 4G ultrasound, color Doppler, colored sonography, echography, video ECG, and thyroid tests are conducted in advanced technology with latest medical equipments. Our other equipments are Siemens Advia Centros CP, Dizorin Lyson, Sysmex 800i, Vitros 250, Vertex OPZ 3000, Alere Affinion AS 100 Analyzer, Vitec 2 Compact System, and Prodigy Lunar DEXA Scan. A well-qualified and dedicated doctors team is working for their patients for 24 hours in Curewell Diagnostic Center. Dr. S.K. Sharma, Dr. Ran Vijay Singh, Dr. Vinod Kumar Sharma, Dr. Shakti Singh, Dr. Varsha Jain, Dr. Vijendra Kumar Meena. Our main centers are Curewell Diagnostic Center, Lakhandawala Kua, Curewell Imaging Center, Divi Camp Building, opposite Government Children Hospital. Our other branches, Curewell Diagnostic Center, Kala Kua, Alwar. Contact with Mr. Kuldeep Singh Arya, Managing Director. Contact number 9414203193. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बात करते हैं अगली खबर की। राजकीय महाविद्यालय मालाखेड़ा में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्राचार्य डॉक्टर रवि कुमार विजय ने बताया कि वर्तमान में महाविद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रथम तल पर संचालित होने के कारण विद्यालय के खेल मैदान की 4 दीवारी में पौधारोपण किया गया। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय संकाय के सदस्यों और विद्यार्थियों ने एक-एक पौधा मां के नाम रोपित कर उसकी देखभाल करने की शपथ ली। पहाड़ी निवासी एक बुजुर्ग सिख मान सिंह ने मानवता की मिसाल पेश की। एक जिम्मेदार नागरिक होने के बाद न सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया बल्कि घायल को जिला अस्पताल में भर्ती भी कराया, जिससे समय रहते उपचार मिलने से व्यक्ति की जान बच सकी। बुजुर्ग मान सिंह ने बताया कि वह बालाजी से अपने घर आ रहे थे। रास्ते में रामबास मंदिर के पास लहराते हुए एक बाइक सवार ने उनकी कार को टक्कर मार दी। सामने से टक्कर लगने से बाइक सवार बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे मान सिंह ने अपनी कार में अस्पताल में भर्ती कराया। घटना देर रात की है। बुजुर्ग मान सिंह मानवता के नाते सुबह फिर एक बार घायल की कुशाल मेश लेने अस्पताल पहुंचे और मानवता की मिसाल पेश की। जी बाबू जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मांग सिंह है। क्या हुआ ये मामला? इसमें यह हुआ कि हम जालूके से आ रहे थे बालाजी से गाड़ी लेके, और इसकी रामबास के पास में मंदिर के पास में गाड़ी ही लहरें खाती आ रही थी।
तो इसने शराब पी रखी थी। भगवान जाने ज्यादा पिए थोड़ी पी, वो ऊपर वाला जानता है, इंसान नहीं जानता। तो इसने आके मतलब मेरी साइड में, रोम साइड में आके ठोक दी और इसको तुरंत हम लोगों ने जैसे गिरा उसको अपनी गाड़ी में उठा के और तुरंत हॉस्पिटल लेके गए थे। हॉस्पिटल ले जाके भर्ती करवाया। भर्ती करवाने से बाद में फिर एम्बुलेंस उसने, डॉक्टरों ने नहीं उठा, फिर हमने हाथों हाथ उठा के दूसरी गाड़ी एम्बुलेंस में मंगा के और इसको रेफर करवाया। और आज हम इसको इंसानियत के नाते मिलने के लिए आए। भगवान तेरा भला करे, तेरी जिंदगी बची लाखों पाए। हमारा लोया टूट जाता तो कोई परवाह नहीं थी, ये लोया आज नहीं तो कल बन जाता। ये रामबाज के पास में मंदिर के सामने, कुटी मंदिर के सामने वो मंदिर का है। हाँ, आपने भर्ती करा दिया? हाँ जी। क्या नाम बता रहे हैं अपना? इसके नाम का मुझे पता नहीं था और अभी भी पता नहीं है। झूठ बोले जो कौवा काटे। आपका क्या नाम? मेरा नाम मांग सिंह है। बेटे का आपकी कौन सी गाड़ी थी? इको। और ये किस पे था? ये मोटरसाइकिल पे था। हाँ। कितने नंबर है मोटरसाइकिल? ये है भाई साहब। अलवर मां सरस्वती की प्रतिमा के आगे दीप जलाकर जिला जज वीरेंद्र सिंह ने द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत की शुरुआत की। जिला जज वीरेंद्र सिंह ने बताया कि वर्ष 2024 की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरण धारा 138 एनआईए एक्ट, धन वसूली, सिविल में वैवाहिक विवाद, उपभोक्ता विक्रेता या सेवा के प्रदाता के माध्यम के विवाद, जन उपयोगी सेवाओं संबंधी विवाद आदि के साथ साथ समस्त राजस्व प्रकृति के प्रकरण रखे गए। राष्ट्रीय लोक अदालत न्यायिक न्यायालयों के साथ साथ समस्त राजस्व न्यायालयों में भी लगाई गई है। जी सर, आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है, किस तरह से लोगों को इसमें फायदा मिलेगा और क्या? आज इस साल की यह द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत है। पूरे भारतवर्ष में आज के दिन सारी कोर्ट्स में, लोअर कोर्ट से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट तक में ये लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत में सबसे बड़ा फायदा ये है कि कोई भी व्यक्ति जो है जिसका केस चल रहा है, कोई भी पक्षकार आकर के न्यायालय को कह सकता है कि मेरा मामला जो है लोक अदालत में रेफर कर दिया जाए, इसमें राजीनामा की संभावना है। तो दूसरी पार्टी को नोटिस दे करके हम उसे बुलाते हैं और समझाइश होती है। वैसे तो एक पार्टी भी रेफर करने के लिए कह सकती है, और जहां दोनों पार्टी एग्री हो जाती है कि हमारा मामला लोक अदालत में भेज दिया जाए, तो दोनों पार्टी के राजी से उस लोक अदालत में भेज दिया जाता है और वहाँ समझाइश होती है और हमेशा के लिए वो केस ख़त्म हो जाता है। अगर उनमें एग्रीमेंट हो जाता है कि भाई ठीक है, हम इन शर्तों पर तैयार हैं इस केस को ख़त्म करने के लिए, तो उसका ये सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि दोनों पक्षों में बहुत अच्छे संबंध स्थापित हो जाते हैं और केस हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। उसमें अपील का भी कोई प्रावधान नहीं है। तो ये और शॉर्टकट मेथड है। और जो रेगुलर प्रोसीडिंग्स हैं कोर्ट की, वो काफ़ी लेंदी होती हैं। उसमें गवाही वगैरह करवानी पड़ती है, फिर आर्गूमेंट्स होते हैं, फिर जजमेंट्स होते हैं और फिर आगे अपील के भी प्रावधान हैं। लेकिन लोक अदालत का ये फ़ायदा है कि अगर आप किन्हीं शर्त पर राज़ी हो कि इस शर्त पर हमारा राजीनामा हो गया है और हम केस ख़त्म करना चाहते हैं, तो बस 2 मिनट लगते हैं और हमेशा के लिए केस ख़त्म हो जाता है। उसमें कोई अपील का भी प्रावधान नहीं। सर, कौन कौन से डिपार्टमेंट आज अपने यहाँ पे आए हैं लोक अदालत में? एक तो जुडिशरी तो है ही, हमारे जितने भी पूरे ज़िले में कोर्ट्स हैं और जिनकी बेंच बनी है, तो वो उनके पास केसेस रेफर हुए हैं लोक अदालत के। और रेवेन्यू साइड में भी ऑफिसर्स हैं, एसडीएम हैं, तहसीलदार हैं, एडीएम हैं, डीएम हैं, ये सभी लगे हुए हैं कि भी ज़्यादा से ज़्यादा लोक अदालत का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके और उनके जो दुख दर्द हैं उनके अगर शॉर्टकट मेथड से निपट सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ये सुलह कराने का एक बहुत अच्छा प्लेटफार्म है और इसको मैं समझता हूँ कि एक पुण्य का काम भी है। अगर हम राजीनामा करवाने में सक्षम हुए हैं, अगर सफल हो जाते हैं, तो हमें खुद भी सेटिस्फेक्शन होता है अधिकारी को कि भाई ये हमने बहुत अच्छा काम करा दिया।
सर हर बार की लोक अदालत में कितने मुकदमे कम से कम ऐसे फ्री होते हैं? काफ़ी मुकदमे निस्तारित होते हैं और हर एक कोर्ट के ऊपर है ये कि वो अपनी टूल्स एंड टेक्निक्स इस्तेमाल करके कितने मुकदमों में राजीनामा करवा पाने सफल होते हैं, लेकिन फिर भी हज़ारों की संख्या में अलवर से हर बार केसेस का लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण होता है। सर अलवर में एक अभी मर्डर भी हुआ है, शुभ नाम क्या है सर आप? हरेंद्र सिंह। अलवर शहर में जेल सर्किल स्थित यूआईटी के शिव कॉम्प्लेक्स में दुकान नंबर 27 से देर रात चोरी एसी के कॉपर पाइप व वायर चोरी करके ले गए। दुकान मालिक गुलशन शर्मा ने बताया कि देर रात चोर एसी के पाइप ले गए। 8 बजे बाद यह शराबियों का जमघट लगा जाता है। शराबी दुकानों के बाहर बैठे रहते हैं, वहीं शराबी नशे की पूर्ति के लिए पाइप चोरी करके ले गए। शिव कॉम्प्लेक्स यूआईटी के बेहद कीमती प्रॉपर्टी है। पुलिस की गश्त व सुरक्षा न होने के कारण यहां आए दिन चोरी होती रहती है। ये क्रॉसपॉइंट मॉल के पीछे मेरा ऑफिस है और यहाँ पर आए दिन यहाँ पर शराबी और नशे करने वाले लोग इन गाड़ियों में घूमते रहते हैं। नीचे एसी का कॉपर वायर रात को चोरी हो गया, यहाँ पर से पाइप भी चोरी हो गया और काफी दिनों से यहाँ देखते हैं हम आए दिन। पुलिस को यहाँ गश्त भी लगानी चाहिए और आए दिन यहाँ जो कोचिंग के बच्चे हैं यहाँ करके नशा करते हैं पीछे। शायद ऐसा लगता है कि उन्होंने शराब की बजाय कोई और नशा करते हैं, स्मैक वगैरह का। तो पुलिस को ये गश्त बढ़ानी चाहिए। चोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, पुलिस कार्रवाई नहीं कर चोरों के हौसले तो बुलंद हैं ही, आए दिन साउथ स्टाइल में मर्डर हो रहे हैं, यहाँ पर चोरियां हो रही हैं, तो पुलिस तो बिल्कुल नाकाम है। कॉम्प्लेक्स है, यूआईटी का अधीन आता है शिव कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ यूआईटी को भी ध्यान देना चाहिए। आवश्यकता है क्या है? बिल्कुल यूआईटी को ध्यान देना चाहिए। नगर परिषद भी यहाँ कोई सफाई नहीं करती, गंदगी कचरा पड़ा रहता है। यहाँ शराब पीने वाले लोग यहाँ बोतलें पटक जाते हैं और यहाँ जो नशा करने वाले लोग हैं, कोरेक्स लेते हैं या चरस लेते हैं, वो यहीं गलियों में बैठ करके ना दिन भर टोली की टोली में बैठ रहते हैं। कोई उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता, कोई सुनवाई नहीं होती। आए दिन ये कॉम्प्लेक्स के जो मालिक हैं ये भी कहते रहते हैं कि भाई हमारे कोई प्रशासन ध्यान नहीं देता। गुलशन कुमार नाम है इनका। काम चलता है सर यहाँ ऑफिस में? ये ऑफिस मेरा, मैं एडवोकेट हूँ राजस्थान हाई कोर्ट का और मेरे ऑफिशियल काम होते हैं। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के सकट इलाके में स्थित नारायणपुर ग्राम में नारायण भगवत कुंज आश्रम में शनिवार को आषाढ़ शुक्ल पक्ष की सप्तमी को ब्रह्मकालीन संत श्री यति दामोदर दास महाराज का समाधि दिवस कार्यक्रम श्रद्धा व भक्ति भाव के साथ मनाया गया। आश्रम के महंत साई राम महाराज ने बताया कि समाधि दिवस कार्यक्रम को लेकर श्रद्धालुओं ने हरि नाम संकीर्तन करते हुए नगर परिक्रमा यात्रा निकाली और भगवान के जयकारे लगाए। महाराज ने बताया कि हरि नाम संकीर्तन परिक्रमा यात्रा की शुरुआत विधिवत यति दामोदर दास महाराज के समाधि स्थल पर पूजा अर्चना व परिक्रमा लगाकर की गई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने यति महाराज की समाधि स्थल पर माथा टेक परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। हरि नाम संकीर्तन परिक्रमा यात्रा यति महाराज के जयकारों के साथ नारायणपुर गांव में रवाना होकर गांव सकट की परिक्रमा करते हुए पुनः नारायणपुर गांव में स्थित नारायण भगवत कुंज आश्रम पर पहुंचकर संपन्न हुई। यात्रा के दौरान श्रद्धालु ढोलक, झांझर, मंजीरे, वाद्य मंत्रों की धुनों के बीच हरे रामा हरे कृष्णा नाम का संकीर्तन करते हुए चल रहे थे। यात्रा के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली में ब्रह्मकालीन यति दामोदर दास महाराज की प्रतिमा की झांकियां भी सजाई गई, जो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रही। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को फूलों का वितरण, प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर पंडित महेंद्र, रूप किशोर, रामावतार, पूरनमल, लोकेश सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे।